को मारा जा रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपको बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दी जा रही, आपके एफर्ट्स को इग्नोर किया जा रहा है। आप लोग अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपका रिलेशनशिप फिर नहीं चलता, वो किसी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ मूव हो जाता है बहुत जल्दी। रिस्पेक्ट आपकी जहाँ वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्क एंड वाइट विद सादिया बुखारी में खुश आमदीद। जी हाँ, आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं मोहब्बत जो है वो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा होने लग गई है, और फिर मोहब्बत हो भी रही है, टूट भी रही है, ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बढ़ रहे हैं, जब एक रिलेशनशिप होता है उसके अंदर एक और रिलेशनशिप निकल आता है, ये क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है मलाइका तारिक जो कि साइकोलॉजिस्ट है। आज हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले थैंक यू, आप तशरीफ़ लेकर आई। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच सादिया फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहिबा, अभी स्टार्टिंग में मैंने जैसे बात की कि मोहब्बत जो है वो किस मोड़ पे आ गई है, रिश्ते बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये करूँगी कि मोहब्बत में एहसास का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है या फिर हम उसको फील नहीं कर रहे हैं? अच्छा, आजकल की अगर आप मोहब्बत पे बात करें, मैं नहीं कहती कि वो मोहब्बत होती है, वो शायद कुछ टाइम की अटैचमेंट होती है। आपको एक मज़ा आ रहा होता है उस चीज़ में, आप अच्छा फील कर रहे होते हैं उस चीज़ को। एक नई चीज़, आपको पता है बच्चे को जब एक नई चीज़ दे वो बड़ा उस चीज़ में खुशी महसूस करता है, हर टाइम उसके साथ स्पेंड करना, बातें करना, चीज़ें देखना। अब एक मोहब्बत हुई है इंसान को, आपको उसकी आदत होना शुरू हो जाती है, आप हर टाइम उसके साथ खुशी महसूस कर रहे हैं, घर वालों को भी इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे ही है। आप कोई काम पे ध्यान नहीं दे रहे, बड़ा नया होता है। जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है देन आपको फील होता है कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, या आपको जब वो चीज़ मिल जाती है, एक चीज़ आपने सुनी होगी, हासिल होने के बाद इंसान की कदर नहीं रहती है, चीज़ की कदर नहीं रहती, जैसे नया फोन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि एहसास का जो ऑप्शन है वो नहीं, बहुत कम मैंने देखा है। मतलब जितना मेरा एक्सपोजर हुआ लोगों के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ, मैंने देखा है लोगों में इश्यूज आ रहे हैं आजकल बहुत, तो उनमें एहसास बहुत कम है। एक क्रेज़ होता है एक हद तक, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो चीज़ें फेड होना शुरू हो जाती हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि जब एक दूसरे को मोहब्बत हो जाती है एक दूसरे से, तो वहाँ पे एक और रिलेशनशिप भी होता है उसी के अंदर, और हमें पता नहीं होता। अब ये पहले हम कहते थे कि सिर्फ लड़के की तरफ से होता है, लेकिन अब ये ऑप्शन लड़की की तरफ से भी है। लड़की भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखती है कि अगर मेरा इससे ब्रेकअप हो जाएगा तो मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं इससे मोहब्बत कर लूँगी। इस बारे में क्या कहेंगी कि ये क्या चीज़ है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे रिलेशनशिप आप देखें दो इंसानों का होता है, और उसमें अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाए तो पहला रिलेशनशिप तो आपका ख़त्म हो गया, वो उसमें जो फीलिंग्स थी वो तो ख़त्म हो गई। लेकिन नॉर्मली हमारे देखा जाता है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अब इसमें क्या इश्यूज़ मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक रिलेशनशिप में उसमें हम उसकी नीड्स का ख्याल ही नहीं करते। हम रिलेशनशिप में ये है कि आपने इधर भी बात कर ली है, उधर भी बात कर ली है, आपका कोई एक ट्रस्ट नहीं है, आपको एक दूसरे पे कम्युनिकेशन नहीं है एक दूसरे के साथ। और दूसरा ये कि रिलेशनशिप आपका तभी चलता है जब दोनों साइड से कंप्रोमाइज़ होते हैं। हम क्या करते हैं, इधर आपकी लड़ाई हुई है, उधर आप किसी और पर्सन से बात करना शुरू कर देते हैं। या आपका शादीशुदा ज़िंदगी में भी होता है। उसके अलावा जो नॉर्मली आपकी पहले की लाइफ चल रही है, जैसे आपको पता है कि लव लाइफ कह लें या फिर जो रिलेशनशिप्स होते हैं, तो उसमें आप लोग अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपका रिलेशनशिप फिर नहीं चलता, और आप जो एक पर्सन है मेल या फीमेल, वो किसी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ मूव हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें तो कॉम्प्रोमाइज़ किस हद तक होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, साइकोलॉजी क्या कहती है इस तरह के रिलेशनशिप के बारे में? अच्छा, कंप्रोमाइज़ पे ये है कि रिस्पेक्ट आपकी जहाँ वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये है कि अगर उसने बात कह दी, आप कुछ टाइम बाद समझाएं, आपको अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है तो आप वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर लें। ठीक है। लेकिन ये है कि आपकी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है, आपको मारा जा रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपको बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दी जा रही, आपके एफर्ट्स को इग्नोर किया जा रहा है, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कि बस हमारे अंडर रहे। ऑब्वियसली वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जा रहा है, आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, आपका ख्याल भी रखा जा रहा है, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। आपको ये है कि समझना चाहिए ना आपको कि चले उस बंदे की कोई मजबूरी होगी जो मुझे अभी एफर्ट्स नहीं दे पा रहा, तो आपको अगर रिस्पेक्ट मिल रहा है, हर चीज़ पूरी हो रही है, वायलेंस को जो है वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और फिर ये भी होता है अगर कोई लड़की मैच्योर है तो उसको ये कहते हैं कि तुम्हारी उम्र कुछ ज़्यादा तो नहीं है, तुम 30-32 साल की तो नहीं हो, तुम 35 साल की तो नहीं। ये लेबल्स, ये टैग भी लगा दिए जाते हैं रिलेशनशिप के अंदर।
तो ये चीज़ें भी क्या ब्रेकअप की वजह है? बिल्कुल, इवन खुद वो पर्सन ना भी लगा, उसकी फैमिली लगा देती है, अच्छा ये तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, शायद इसको कुछ सिखा लड़की दे। का मैच्योर होना जो है वो बड़ी उम्र की निशानी है। आप बबी का डॉक्टर क्या कहेंगी कि इस साइकोलॉजी के कौन सी टर्म्स है या कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जो लोग हैं इस तरह की मिथ बना देते हैं कि एक साइकोपैथ चीज़ें में आ जाती हैं कि ये अगर लड़की मैच्योर है तो शायद बहुत बड़ी है। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपकी एज बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली आपकी मेच्योरिटी का एज से कोई ताल्लुक मेरे ख्याल में है ही नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे कि जो बहुत ओल्ड एज तक जाके बहुत वो चाइल्डिश रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, मतलब एक फ़न होता है उनकी लाइफ में। और मैंने बहुत सारे यंग बच्चे भी देखे जो बहुत मेच्योर हो जाते हैं जल्दी। ये आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में और ओवरऑल आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी रही है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम एज से नहीं, हम उसका ताल्लुक नहीं कर सकते। अच्छा, ब्रेकअप जब होता है फ़ौरन से एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, यानी अभी आपने रात को ख़त्म किया है, रिलेशनशिप आ गया, बिल्कुल। ये क्यों हो रहे हैं? ये क्या इस साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूँ कि हम क्या अकेले नहीं रह सकते हैं 2 मिनट के लिए? हमें कुछ होता है, हम कहते हैं कि नहीं अगर अब ये नहीं है, हम इतने एडिक्ट हो गए, नशा हमें इंसानों का चढ़ गया। एग्जैक्टली आप देखें कि जब आपका ब्रेकअप होता है आपके अंदर एक अकेलेपन का एहसास होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है कि आपको उस टाइम पे कोई मतलब सपोर्ट करे, आपको प्यार से बात करे, आपको कंसोल करे। तो अब जब वो जो भी फर्स्ट पर्सन आता है, आपने देखा होगा, उससे अटैच हो जाते हैं लोग, उससे बातचीत करने लग जाते हैं, उससे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो उससे वो नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो एक इंसान की एडिक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो कौन होना चाहिए आपके पास अगर आपका ब्रेकअप हो गया और आपको ज़रूरत है? क्या फ़ौरन रिलेशनशिप में जाना ठीक है या किसी दोस्त का पास होना ठीक है? अच्छा, उस टाइम में फ़ौरन रिलेशनशिप में अगर जाएंगे ना तो आपका रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं होगा। आप उसमें शायद अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, उसको समझ नहीं रहे होंगे। थोड़ा टाइम खुद को स्पेस दें, दोस्तों से बात करें, पेरेंट्स से बात करें। अगर फिर भी इश्यूज़ आपको लगते हैं नहीं रिजॉल्व हो रहे, फिर आप किसी प्रोफेशनल से बात करें जो आपको प्रॉपर वे में कोई सजेशन दे सके उस मामले में, आपको समझा सके कि आपने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे गलती उसकी थी। क्योंकि रिलेशनशिप में हम बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं, अगला बंदा भी करता है और हम उसको फ़ौरन से नहीं समझ पा रहे होते। अब जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम अगले रिलेशनशिप में सेम मिस्टेक्स करेंगे। तो कितने महीने बाद एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहिए? ये डिपेंड करता है। एटलीस्ट वैसे तो तकरीबन आपको 6 मंथ्स से 1 साल का गैप देना चाहिए ताकि आप खुद को समझ सके, हील कर सके। और बिल्कुल आप एक न्यू रिलेशनशिप में जब जाएं तो आप सारी चीज़ों से निकल के फिर जाएं। और हम देखते हैं कि हम पुराने रिलेशनशिप की मिस्टेक नए रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, बिल्कुल। ये इसने किया था, अब ये ऐसे तो नहीं करेगा। हम आजमाते बहुत ज़्यादा हैं। क्या 2 मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वालों को अपने पुराने रिलेशनशिप की चीज़ों पे, उनकी मिस्टेक्स पे नेक्स्ट किसी नए रिलेशनशिप पे एक दूसरे को आजमाना चाहिए? क्या वो मिस्टेक्स करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर बंदे की नेचर अलग है, हर इंसान की तरबियत अलग तरह से हुई है। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, अच्छा वो इस टाइम पे ऐसे करता था, ये इस टाइम पे ऐसे कर रहा है। और ये बहुत एक बड़ी वजह होती है आपके ब्रेकअप्स की। आजकल जो मैंने देखी है, आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। उसने इस टाइम पे ऐसा बिहेवियर रखा था, ये मिस्टेक की थी, शायद ये भी करेगा, या उसने मुझे इस टाइम पे ऐसी केयर दी थी, अब ये नहीं दे रहा। तो ये क्या होता है, आपके दरमियान कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाती है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं आपके बीच में। तो एट द एंड आपका ब्रेकअप की वजह बनती है ये। अच्छा, सोशल मीडिया की बात करें डॉक्टर साहिबा, तो सोशल मीडिया के बारे में बताइए कि सोशल मीडिया ने हमें स्ट्रॉन्ग किया है या फिर हमें बेवफा बना दिया है? जिस तरह से ब्रेकअप्स हो रहे हैं, रिश्तों में सब्र नहीं रहा, ईगो आ गई है दरमियान में। ईगो क्यों इतनी आ गई है? और सोशल मीडिया के हवाले से भी बताइएगा कि ये क्यों हो रहा है? अच्छा, सोशल मीडिया में सबसे पहले तो ये मैं कहूँगी कि लोग कंपेयर करना शुरू हो गया अपनी लव लाइफ को, कि अच्छा मूवीज़ में ऐसे दिखाया जा रहा है, वीडियोज़ में ऐसे दिखाया जा रहा है, हम वो नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं डेवलप हो रही। वो एक दूसरे को लोग टॉन्ट करते हैं, मैंने पार्टनर्स को देखा है। दूसरा ये कि आप वहाँ पे जब देखते हैं ना कि आपको चीज़ नहीं मिल रही, आप वो अचीव नहीं कर पा रहे, आपके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर ट्रस्ट आप नहीं डेवलप कर सकते प्रॉपर्ली उस तरह से जैसे पार्टनर्स में होना चाहिए। अब सोशल मीडिया का एक बड़ा नुकसान ये है कि एक पार्टनर आपका फ़ोन लेके उस साइड पे बैठा हुआ है, आप दोनों बैठे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जब बातचीत ही नहीं हो रही, क्या आपके दरमियान कम्युनिकेशन होगी? और ये जो ईगो का एक बड़ा मसला आ गया है, हम लोग सॉरी करने से बहुत कतराते हैं, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पेशेंस लेवल हमारा कम हो गया ना, पेशेंस तो हमारे अंदर है ही नहीं। चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? साइकोलॉजी क्या कहती है इस पे कि हम जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, हमारा दिमाग कहाँ पे जा रहा है, हम क्या बनते जा रहे हैं? सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग, एक तो मसला ये आता है कि वो देख देख के ना वीडियोस के, अच्छा उसने नहीं माफ़ी मांगनी, मैं क्यों मांगूँ, हर दफ़ा मैं ही क्यों झुकूँ,
हालांकि रिलेशनशिप में अगर आपको एफर्ट्स करके आपको रिलेशनशिप मिल जाते हैं तो आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया हमें कहीं ना कहीं पे सिखा रहा है ड्रामास में या वैसे कि आप अगर झुकते हैं तो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, आपको तभी झुकना पड़ता है जब आप टॉक्सिक पर्सन के साथ हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है उस टाइम पे उस पर्सन की क्या कंडीशन हो। तो अगर आप समझ सकते हैं, बातचीत करके मामले को सुलझा सकते हैं, तो अपने जो पार्टनर के साथ चीज़ें बेहतर कर लें। ठीक है। अच्छा, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें तो ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। इसमें हमारे मैरिड लाइफ की देख लें, उनमें भी बढ़ रहे हैं। अगर आप ये कपल्स, लव कपल्स देख लें, इनमें भी इस तरह बिल्कुल हो रहे हैं। जस्टिफिकेशंस की बात करें तो ना हम जस्टिफाई कर पाते हैं, और अगर ना करने की बात हो तो वहाँ पे भी हम बिल्कुल ना माउफ हो जाते हैं। तो इस पे क्या कहेंगी? अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप तब आपके पड़ते हैं जब आपको अपने पार्टनर से चीज़ें मतलब प्रॉपरली ना आपको मिल रही हो, आपकी नीड्स पूरी ना हो रही हो। अब वो नीड्स क्या आपकी इमोशनल भी हो सकती हैं, लाइक आपको सपोर्ट चाहिए, आपका पार्टनर आपके पास अवेलेबल नहीं है, टाइम नहीं आपको दे रहा सही तरह से, आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा, आपसे बातचीत नहीं कर रहा। क्योंकि रिलेशनशिप तभी चलता है ना जब आप एक दूसरे को बातचीत करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, ट्रस्ट करते हैं। अब वो चीज़ें जब नहीं मिल रही तो बंदा दूसरी तरफ जाता है। मैंने मैरिड कपल्स में भी देखा है, तो समहाउ आपकी जब नीड्स पूरी नहीं हो रही, वो फिजिकल भी हो सकती है नीड्स। क्योंकि नॉर्मली मैंने लोगों से सुना कि अच्छा मैं सारे घर के काम करती तो हूँ, फिर पता नहीं किस चीज़ की कमी महसूस होती है। अब रिलेशनशिप में, स्पेशली मैरिड लाइफ में, आपका फिजिकल जो रिलेशनशिप है बहुत मैटर करता है। ये हमारी फीमेल्स को तो मोस्टली नहीं समझ आता, मैंने नोटिस किया है। तो आप रिलेशनशिप में अगर एक पर्सन की या मेल की, फीमेल की नीड्स पूरी नहीं हो रही, तब इंसान दूसरी साइड पर जाता है, और ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है लोगों को। हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? हम मेल कम्युनिटी को देखते हैं कि फीमेल तो हेजिटेशन अभी तक हमारी सोसाइटी में बिल्कुल फेस कर रही है, लेकिन हमारी जो जेन जी हैं वो ये चीज़ें फील नहीं करती है। वो तो फ़ौरन से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देती है। अच्छा, एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते इस बारे में, या ओवरऑल भी अपनी नीड्स के बारे में बात ही नहीं करते। या तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि उसको समझ जाना चाहिए, वो इतने अरसे से मेरे साथ रह रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जब तक बताएंगे नहीं, नेक्स्ट पर्सन कैसे समझेगा आपकी नीड्स को, या जो आप चाह रहे हैं वो किस तरह से समझेगा। तो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के दरमियान इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे से हर चीज़ शेयर कर सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, तभी दोनों तरफ से रिलेशनशिप बेहतर होगा और अच्छा होगा। मैंने बहुत सारे कपल ऐसे भी देखे जो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं, बस कुछ माइनर चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। हमने ना अपने बहुत ज़्यादा लेवल सेट कर लिया, उसके पास पैसा भी होना चाहिए, ब्यूटी भी होनी चाहिए, तब हम उससे रिलेशनशिप में आएंगे। परफेक्ट होना चाहिए। लड़कों में कि खूबसूरत भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, फिट भी होनी चाहिए, प्यारी भी हो, यानी पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए। आजकल बहुत मतलब कि ये हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? लास्ट में मुझे बताइएगा कि दोनों में, रिलेशनशिप हो या कपल्स हो, दोनों में ये चीज़ें बैलेंस कैसे हो सकती हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये कि अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको थोड़ा सा कम करें। एक्सपेक्टेशन जब हमारी बहुत बढ़ जाती है, हम बहुत प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। वो एक्सपेक्टेशन किसी भी हवाले से, जब हमारी एक्सपेक्टेशन कम होगी, हमें ये होगा कि हमने अपने पार्टनर से बातचीत करनी है, आपका यही पार्टनर है, इससे बात करके इसी के साथ हमने इश्यूज़ को सॉल्व करना है, ठीक है, तब हम ज़्यादा रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी जनरेशन को जो रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप में आना भी चाहते हैं और डे और नाइट में ख़त्म भी कर देते हैं? तो कौन से ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए, और हमें अगर डिप्रेशन है या कोई ऐसा इशू है तो हमें काउंसलिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा हमारी जो मैरिड कपल्स हैं या नॉर्मली रिलेशनशिप में जो लोग हैं, उनको ये मैसेज है कि अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बनाएं, बातचीत करें। अगर कोई मसला मसाइल हो गया तो कोशिश करें उसको हल कर लें, एक दूसरे के दरमियान ट्रस्ट रखें। अगर फिर भी आपके मसाइल हल नहीं हो रहे तो आप कोशिश करें मतलब किसी माहिर नफ्सियात के पास चले जाएं काउंसलिंग के लिए। उसमें ये होता है कि आपको कपल काउंसलिंग दी जाती है, मैरिटल काउंसलिंग दी जाती है, जिससे आप बेहतर वे में अपने मामलात को सुलझा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थी डॉक्टर मलाइका, जो कि बता रही थी कि कौन से इश्यूज़ जो हैं हमें फ़ेस करने पड़ते हैं, और शादी के बाद भी अक्सर मोहब्बतें जो ख़त्म हो जाती हैं उनकी वजूहत भी यही होती हैं कि हम एक दूसरे के इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को जज्बात नहीं समझ पाते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ आपने खाना खा लिया है, हैंग आउट कर लिया है तो हम एक दूसरे को समझ गए, हम मैरिड कपल है या एक अच्छा हैप्पी कपल है और एक अच्छा रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं होता है। कुछ इमोशंस भी होते हैं, लेकिन शादी के बाद कुछ फिज़िकल नीड्स भी होती है जिनका पूरा होना ज़रूरी होता है, जिनको समझना ज़रूरी होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ इस तरह के रिलेशनशिप आपके चल रहे हैं, शादी से पहले, शादी के बाद भी इश्यूज़ हो रहे हैं,
तो आपस में नहीं हल कर पाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे काउंसलिंग करवाएं, थेरेपी दें ताकि आपका रिश्ता बच सके, आपकी नस्लें जो है वो परवान चढ़ सके, उनको इस तरह के इश्यूज़ ना फेस करने पड़े। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। सादे बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।